हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे और मैं हूं विकास कुमार। आज बेसिक का वीडियो लेकर के आए हैं। किसका? बेसिक का। आप लोगों ने मेरा रीजनिंग का वीडियो और अर्थमेटिक का वीडियो तो देखा ही होगा। आज बेसिक का वीडियो देखिए। और बेसिक में हम कौन सा चैप्टर लेकर के आए हैं? तो लाए हैं डिवाइजर यानी भाजक। क्या लाए हैं? भाजक। भाजक कहते किसको है? जब किसी संख्या में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? भाजक बोलते हैं। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे, देखिएगा। इसमें आपसे पूछेगा क्या? क्वेश्चन दे देगा। जैसे बोला कि 64 के कुल कितने, 64 में कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, कुछ कुल सम भाजकों की संख्या क्या होगा और कुल विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। इसी से रिलेटेड मेरा आज ये वीडियो है और आज मेरा बेसिक का पहला वीडियो है। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक ही हमको मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। चलिए, डिवाइजर चैप्टर जो है ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही परफेक्ट चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी का तो हम आपका सेट करवा ही रहे हैं। जब ग्रुप डी का खत्म हो जाएगा और एसएससी जीडी का जब फॉर्म आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, उसके बाद हम एसएससी जीडी का भी फुल्ली वीडियो आपको कराएंगे, डिस्कशन फुल्ली कराएंगे। यानी मैथ्स भी करवाएंगे, रीजनिंग भी करवाएंगे और साथ साथ हिंदी भी करवाएंगे। चलिए, तो आज हम लोग का बेसिक का डिवाइजर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? यानी 1240 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है? क्या है? 1240 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है? देखिएगा ध्यान से थोड़ा। जब इस तरह का सवाल दे, जब भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए, तो आप जो नंबर देगा उसको क्या कीजिएगा? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिएगा। क्या कीजिएगा? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिएगा। ध्यान दीजिए, 1240 को क्या करें? अभाज्य गुणनखंड में हम लोग तोड़ लेंगे। 2 से लगाइएगा, 1240 है तो कितना आपका आ जाएगा? 6 से 20। फिर 2 से लगाइएगा तो 310। क्या आ जाएगा? 310। चलिए 2 से लगा दे, 2 एकम 2, 1 11, 2 पचे 10, 1 2 पचे 10। क्या आप 2 से लग पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपका क्या है? 5 से है, 5 है, यानी 2 से वो कटने वाला नहीं है। 2 से कटने के लिए क्या क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वही संख्या 2 से कटता है। ये तो आपका 5 है, ये तो कटेगा ही नहीं। चलिए 5 से चेक करते हैं। 5 से क्या होता है? जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा, 5 से लग जाएगा। 5 3 15, 5 1 5। 31 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 31 एक ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। यही आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसको लिख ले। क्या लिखिएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 31। यही ना, 1240 की जगह हम ये लिख सकते हैं। देखिएगा 2 कई बार आया है तो 3 बार, यानी 2 के पावर क्या लिखिएगा? 3 लिखिएगा। गुने 5 कितना बार? तो 1 बार। और 31 कितना बार? तो 1 बार। ध्यान दीजिएगा, अभाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना है? पावर में एक एक जोड़ देना है। क्या करना है? पावर में एक एक जोड़ देना है और आपस में गुना कर देना है। क्या करना है? आपस में गुना कर देना है और बेस को भूल जाना है। यानी बेस से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। क्या करना है? पावर में एक एक जोड़ करके गुना कर देना है। पावर 3 है तो क्या लिखिएगा? एगो जोड़ कर 4 लिखेंगे। पावर 1 था तो एगो जोड़ कर कितना लिखिएगा? तो 2 हो जाएगा। फिर पावर 1 था, उसमें एक और जोड़ना है, यानी कितना हो जाएगा आपका? 2 और गुना कर देना है। और बेस से हमको कोई मतलब नहीं है। यही आपका क्या जाता है आंसर? 4 दूना 8 और दूना 16, यानी 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी?
तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 16। इसका अर्थ ये होता है कि 1240 को काटने वाले कुल 16 गो संख्या है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10,500 के भाजकों की कुल संख्या 1 और 10,500 को छोड़कर कितनी होगी। यानी 2 गो को छोड़ देने के लिए बोला है और उसके बाद बोला है कि सबको बतला दीजिए। यानी कुल भाजकों की संख्या हम लोग निकाल लेंगे और उसमें से 2 गो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि बोला है कि 1 को छोड़ देना है और 10,500 को छोड़ देना है। 2 गो संख्या को हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है। यानी निकाल करके कुल भाजकों की संख्या उसमें 2 हम लोग कम कर देंगे। चलिए भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड में उसको तोड़ते हैं। चलिए देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या था, 10,500, यही आपका क्वेश्चन था। आप कम से कम समय में किसी तरह तोड़ लीजिए। देखिएगा हम आपको क्या बतलाते हैं, क्या हम 105 गुने 100 तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखिएगा 100 को भी 10 गुने 10 तोड़ लीजिएगा और इस 10 को भी 2 गुने 5 और इस 10 को भी क्या 2 गुने 5 फटाफट तोड़ लीजिएगा। 105 को तोड़ना था, 3 तिहाई 9, चलिए 5 से काट लेते 21, चलिए 3 सत्ते 21, 5 क्या आ जाएगा आपका 105। अब किसी तरह फटाफट अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है। चलिए क्या लिख लीजिएगा, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 5 सबको लिख लीजिएगा ना। चलिए 3 गुने 5 7 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5, यानी ये वाला और ये वाला हम लिख लिए। देखिए तो 2 कितना बार आया है, 2 आया है 2 बार, 2 के पावर 2। देखिएगा 3 कितना बार आया है, 1 बार, 3 के पावर 1। जबकि 5 1 2 3 बार आया है, 5 के पावर 3 और आपका 7 आया है 1 बार। क्या बतलाए है, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़ करके गुना कर देंगे। पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना कर देंगे और बेस को भूल जाएंगे, यानी बेस से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए पावर में एक जोड़ लीजिए, यानी 2 था तो कितना लिखिएगा 3, 1 है तो क्या लिखिएगा 2 और 3 है तो क्या लिखिएगा 4, जबकि 1 है तो एक और जोड़िएगा ना, यानी 2 करना है। आपका कितना आ जाता, 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 दूना 48। रुकिएगा आपका कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए तो कहा ही था, लेकिन एक कंडीशन भी आपको दे दिया था। क्या कंडीशन है, 1 और 10,500 को छोड़कर ना, यानी 2 को संख्या के छोड़कर करना। आपका आंसर क्या हो जाता, 48 में से 2 को छोड़ दीजिएगा, आपका क्या रिजल्ट आता 46। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 544 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है जो कि 3 से बड़ा हो। क्या हो, 3 से बड़ा हो, उस भाजकों की संख्या बतलाइए 544 के लिए। ध्यान दीजिएगा 544 का सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है। 2 से लगाइएगा 27 गुना 54, 2 से लगाइएगा 136, फिर 2 से लगा दे 6 दूना 12, 8 दूना 16। चलिए 2 से लगा दीजिएगा 34, 2 से लगाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा 17। इसको लिख लिया जाए, 2 कितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, डायरेक्ट क्या कीजिएगा 2 के पावर 5 और क्या आपका आ जाएगा 17 के पावर कितना 1। क्यों किए हैं, क्योंकि 17 1 बार आया है। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या बतलाए हैं, पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना कर देना है और बेस को भूल जाना है। चलिए 5 था तो कितना लीजिएगा 6 और 1 है तो क्या लीजिएगा 2, यानी 6 दूना 12। रुकिएगा ध्यान दीजिएगा, बोला है जो कि 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, यानी क्या घटाइएगा 1 2 और 3। ध्यान दीजिए 3 हम नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि 544 जो था वो 3 से कटने वाला नहीं था, 1 और 2 से कटने वाला था, यानी 3 से
बड़ी लेना है ना, 3 से जो छोटी वाला है उसको घटा लीजिएगा और घटाइएगा किसको किसको, 1 और 2 को ही, यानी कई गो संख्या घटाना है आपको, 2 गो संख्या घटा लेना है, यानी 12 में से 2 को घटा दीजिएगा, यानी आपका आंसर क्या निकल करके आ जाएगा 10। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कुल भाजकों की संख्या, लेकिन आपका क्वेश्चन अब दिया क्या है, सम भाजकों की संख्या और उसमें विषम भाजकों की संख्या कितनी है। देखिएगा क्या बतलाए हैं, सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, 2 से लगाइएगा, 1280 था, कितना आ जाएगा आपका 6 से 40, 2 से लगाइएगा, 600 के लिए 340 के लिए 20, यानी 320 आ जाएगा। देखिएगा 2 से लगाइएगा, 32 के लिए 16 और 0 का 0 रह जाएगा, 2 से लगाइएगा क्या आपका आ जाएगा 80, फिर 2 से लगाइएगा 40, 2 से लगाइएगा 20, फिर 2 से लगाइएगा आपका 10, फिर 2 से लगाइएगा आपका क्या आ जाएगा 5। 2 कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार। 2 जो दोस्तों आया है 8 बार, इंटू 5 कितना बार आया है, 1 बार ही आया है, 5 कितना बार आया है तो 1 बार आया है, क्या लिखिएगा 1 लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा इस बार आपसे पूछा है सम और विषम भाजकों की संख्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सम भाजकों की संख्या निकालना होगा, उस वक्त क्या ध्यान देना है आपको, सम वाला में नहीं जोड़ना है, यानी जिस वक्त हम लोग पढ़ रहे थे कुल भाजकों की संख्या, उस वक्त क्या कर रहे थे आप, सबके पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना करते थे, लेकिन सम वाला में कहेगा तो सम में 1 नहीं बढ़ाइएगा, यानी 8 है तो हम लोग 8 ही लिखेंगे, और विषम में आपको विषम वाला जो रहेगा उसमें आपको हमेशा बढ़ाना है, यानी 5 विषम संख्या था ना, यानी इसके पावर में हमेशा आपको क्या करना है 1 बढ़ाना ही है, या सम पूछे या विषम पूछे, क्या बोले हम विषम वाला में हमेशा आपको जोड़ना ही है, 1 है तो आप क्या कीजिएगा 1 जोड़ दीजिएगा ना, यानी आपका कितना आ जाएगा 2, यानी 8 दूना 16, यानी सम भाजकों की कुल संख्या कितना होगा 16, जबकि विषम भाजकों की संख्या, जिस वक्त आप विषम लीजिएगा उस वक्त सम संख्या वाला को लेना ही नहीं है, केवल विषम में लेना है, और क्या बतलाए हैं विषम में हमेशा आपको 1 जोड़ना ही है, 1 था तो कितना आपका आ जाएगा 2, यानी सम भाजकों की संख्या 16, जबकि विषम भाजकों की संख्या कितना आपका आ जाएगा 2। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है बतलाइए, यानी क्या करना है आपको 860 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है, 2 से लगाएंगे दोस्तों 430, फिर 2 से लगाइएगा 400 के लिए 230 के लिए 15, फिर आप कितना से 2 से नहीं लगा सकते हैं, कितना से कर ले 5 और 1 6 2 8, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं, 5 छक्का 20, 1 बचा हुआ रह जाएगा, 5 15, यानी 5 3 15, अब नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 43 आपका ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। चलिए क्या लिख दे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 43, यही ना, चलिए यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, 5 के पावर 1 गुने 43 के पावर 1। क्या पूछा है आपसे सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या, क्या पूछा है सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या बतलाइएगा। सम कहेगा तो सम का जो पावर रहेगा उसको जीव का त्यों लिखेंगे, यानी 2 को आप क्या कीजिएगा जीव का त्यों लिख दीजिएगा, जबकि विषम वाले के पावर में हमेशा जोड़ना है, सम कहे या विषम कहे, 1 था तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 जोड़ देना है, फिर यहाँ 1 है तो क्या लिखेंगे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, यानी सम भाजकों की संख्या कितना होगा दोस्तों 8, जबकि विषम भाजकों की संख्या में सम को हम लेंगे ही नहीं, केवल किसको लेंगे हम लोग तो विषम वाले को, और पावर में 1 1 जोड़ देना है,
एक था तो क्या लीजिएगा 2, और फिर एक था तो क्या लीजिएगा 2, 2 दूना 4। समझ गए होंगे। जब सम लेना होगा, जब सम पूछेगा तो क्या करना है, सम वाले को जीव का त्यों लिख देना है, जबकि विषम वाले में हमेशा एक एक जोड़ते रहना है। और विषम का जब कहेगा तो सम को तो लेना ही नहीं है, और विषम के पावर में एक एक हमेशा जोड़ करके गुना करना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या क्या है। क्या दिया है आपका इस बार, 45 के पावर 6, 45 को तोड़ दे यानी 3 गुने 3 गुने 5, यही ना, तोड़ लीजिएगा बगल में, क्या 3 क्या आ जाएगा आपका 15, फिर 30 से तोड़िएगा 5, या 45 से इतना लिख सकते हैं ना, पावर 6 था तो क्या किए पावर 6 लिख दिए। देखिएगा 3 का पावर कितना होगा, 2 गुने 5 के पावर क्या हो, 5 के पावर यहाँ 1 है, होल पावर 6 है। क्या होगा, यदि a के पावर m हो और उसका होल पावर यदि n हो, यानी पावर का भी पावर हो, तो क्या करते हैं पावर में पावर से गुना कर देते हैं, यानी क्या होगा a के पावर m गुने n, यही ना। चलिए क्या करेंगे हम लोग भी यहाँ गुना कर लेंगे, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा 2 6 के 12 गुने 5 के पावर 1 में जब 6 से गुना कीजिएगा तो 6। पूछा आपसे क्या है, समभाजकों की संख्या। क्या पूछा है, समभाजकों की संख्या। समभाजकों वाला में सम वाला को तो लेते हैं, क्या यहाँ सम वाला आया है, नहीं आया है, उसके बदला क्या लिखना होता है आपको 0 गुने विषम वाला में एक एक जोड़ का लिखते, और आप जानते हैं कुछ भी लिखेंगे और इसमें जब 0 से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा आपका 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। चलिए अब पूछा आपसे क्या है, विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या निकालने वक्त, विषम भाजकों की संख्या निकालने वक्त क्या सम संख्या की भागीदारी होती है, नहीं ना होती है। तो चलिए नहीं है तो हमको कोई मतलब नहीं, हम रहता भी तो नहीं लेते, उसको पूछने भी नहीं जाते, यानी हम लोग मतलब किससे है, विषम भाजकों की संख्या से, यानी विषम वाले को लेते हैं और पावर में एक एक जोड़ देते हैं, यानी 12 था तो क्या लेना है आपको 13, और 6 था दोस्तों तो क्या लेना था 7, यानी 13 सत्ते क्या होगा 91। ये समझ गए होंगे। ये मेरा बेसिक का पहला वीडियो था जिसमें हम लोग क्या सीखे, भाजकों की कुल संख्या और समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। लेकिन अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें पढ़ाने वाले हैं समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल और उसका गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।